सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं स्वीडन से, और इंटरनेशनल हालात पे नज़र डालेंगे, पाकिस्तान में क्या चल रहा है। सबसे पहले यूक्रेन जंग से शुरू करते हैं। सर, क्या बना यूक्रेन जंग का अब तक? देखिए मुबारक साहब, ये जो यूक्रेन का सदर है, इसका अपना दिमाग तो है नहीं है। ये लोगों की बातें सुन के पहले कहते हैं ठीक है जंग बंद करते हैं, फिर अमेरिका जाता है, वहां से किसको क्या टिप्स मिलते हैं। मेरे ख्याल में ट्रम्प जो है वो जंग बंद कराना चाहता है सीरियसली। लेकिन यूरोप के जो लीडर हैं, 3-4 मुल्क, आपको पता ही है, वो बार बार नाम आ रहे हैं अखबारों में, और वो इसको कुछ टिप्स देते हैं तो ये मुनकर हो जाता है। अभी मुल्क इसका अपना है और इसका मुल्क तबाह हो रहा है। जो प्यूटन ने इनका हशर किया है पिछले 2-3 दिन के अंदर, मार देने के अलावा जो उसने वार्निंग और थ्रेट्स दिए हैं यूरोप को कि मैं तुम्हें एलिमिनेट कर दूंगा, ये उसकी वार्निंग है कि मैं तुम्हें एलिमिनेट कर दूंगा इस जमीन से, इस दुनिया से, तो तुम बाद आ जाओ। और उसका डेफिनेटली उसने लंदन को नंबर 1 पे रखा है, फ्रांस को 2 एंड जर्मनी 3, फिर ब्रसेल इनका हेडक्वार्टर है, वहां पे उसका भी नाम लिया इस दफा उसने। तो ये प्यूटन की तरफ से जो धमकी है, ये बड़ी खतरनाक धमकी थी यूरोप के लिए। इसके बाद इनका फिर यूरोप में देखे, अभी मुबारक साहब एक मुल्क नहीं है ये, नेटो में बहुत सारे मुल्क हैं, यूरोप 28 कंट्रीज का मुल्क है, एक यानी एक यूनियन है, लेकिन नेटो में इससे ज्यादा लोग हैं। उन सब ने इनको बताया कि देखो हम लोग रशिया के खिलाफ या रशिया की जंग का हम कर ही नहीं सकते, ना लड़ सकते हैं ना हम जीत सकते हैं। तो उससे इनका ब्लड प्रेशर जो था ये 3-4 मुल्कों का वो डाउन हुआ है, और मैक्रोन ने फौरन कहा नहीं जी हम पहले बात करना चाहते हैं रशिया से, जंग करने से पहले हम बात करेंगे। असल बात यह है कि इस बंदे को रशिया ये सोच रहा था कि मेरी जंग चल रही है, 4 साल से मुफ्त माल मिल रहा है और ये सब कुछ है, तो अभी माल तो मुफ्त मिल रहा है, बंदे तुम्हारे मार रहे हैं, फौज तुम्हारी मार रही है, इलाका रशिया रोज इसका कोई न कोई किलोमीटर आगे जा रहा है। रशियन ने डिसाइड किया कि 50% हम यूक्रेन का कब्जा करके ही अमन करेंगे, क्योंकि वो रशियन एरिया था, रशियन इलाका था जो इसने ले लिया। उस वक्त सोवियत यूनियन थी, तो वहां पे रशियन रहते हैं। 50% जब हम कब्जा कर लेंगे, जो हमारा एक मिशन था, इसके बाद हम अमन की बात करेंगे। अभी फिर इसका टेम्परेचर डाउन हो गया। ये जो सदर है यूक्रेन का, ये आज का बयान है, वो कहता है कि ठीक है, मैं जो प्यूटन कहता है मैं मानता हूँ, जो इलाका उसने कब्जा कर लिया है वो ले जाए, और बाकी जो है उसके ऊपर हम अमन से बात करना चाहते हैं। असल में ये हुआ है कि ये पैसे मुफ्त मांग रहा था उनसे, और उन्होंने बोला नहीं, हम $90 बिलियन तुम्हें कर्जा देंगे विदाउट इंटरेस्ट, लेकिन मुफ्त नहीं देंगे, जो पहले तुमने खा लिया वो भी तुम्हें वापस करना पड़ेगा। तो इसका सारा जो वो दिमाग था वो सीधा हो गया है। अभी लेटेस्ट यही है कि ये कहता है कि मैं प्यूटन के टर्म्स के ऊपर अमन कायम करना चाहता हूँ और जंग बंद करना चाहता हूँ। जी सर, फलस्तीन के मतलब कुछ खबरें इस वक्त हमारे पास हैं, जो अफवाज वहाँ पे जाएगी वो बताया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ भी इस्तेमाल होगी, और लोग इस पे इतराज कर रहे हैं, कोई ऐसी इनकी डील हुई है? क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए पहले ही मुसलमानों ने जो फलस्तीन में जो उन लोगों का अशर करवाया है, ये करवाया गया था, ये मुबारक से ये नहीं हो सकता कि तुम वो एक बंदे ने लिखा कि अब वो कहते हैं कि अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, कितने 1.2 बिलियन 2 बिलियन मुसलमान दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह तू अबाबील भेज। तो उसने बोला कि भाई अबाबील 2 मिलियन तुम लाखों के ऊपर अगर तुम उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सके, तो मैं तो दुआ करता हूँ या अल्लाह अबाबील इतनी भेज के सारे मुसलमानों के ऊपर मार पत्थर ऊपर से आसमान से, इनको तबाह कर। ये मुसलमानों ने किया। वहां पे बच्चे औरतें बूढ़े मर रहे, कत्ल गारत हुई, खून बाप भूखे नंगे सड़कों बैठे, उनके पास टेंट भी नहीं है। जो हालत कल मैं टीवी पे देख रहा था, मुबारक से शर्मनाक इतना था कि मैंने टीवी बंद कर दिया। यानी आदमी देख नहीं सकता, ये मुसलमानों ने करवाया। जो पाकिस्तान इस्लामी रिपब्लिक, एटम बम, उधर मिस्र वाला, उर्दन वाला, ये सब सऊदिया वाला, देखो पूरी दुनिया का पैसा जेब में डाला हुआ है, बिल्डिंगें चल रही है, सड़कें बन रही है, 200 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, तो उनको किसी ने नहीं बचाया। ये अल्लाह का अज़ाब था मेरे ख्याल में इन लोगों के ऊपर जिन्होंने बचाया नहीं है। तो आप भी वहां जाके क्या करेंगे? वो तो खंडरात है, कुछ भी नहीं वहां पे बचा हुआ। ये मुसलमान हकीकत में ये मुनाफिकाना जो इन्होंने एक काम किया है,
इससे वो फलस्तीनी खुश तो नहीं है। उन्होंने साफ बोला कि मुसलमानों ने हमारी मदद नहीं की, बच्चे भी कहते हैं मुसलमानों ने हमारी मदद नहीं की। तो वहां जाके अपने अपने खंडरात वो इकट्ठे करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, डॉलर कमाएंगे। ये फौजें जो जाएंगी तो पैसा कौन देगा? डॉलर में तनख्वाहें मिलेंगी, पाकिस्तानी भी मुंह मारेंगे, ये तो हर जगह मुंह मारते हैं। तो डॉलरों की तनख्वाह के चक्कर में उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं जा रहा। पाकिस्तान चलते हैं। कल बड़ी लंबी सजाएं सुना दी इमरान खान को, उसके कई साथी 10-10, 20-20 साल लंबे अरसे के लिए जेल भेज दिए। क्या देखते हैं कि अब इम्कान है इमरान खान का? देखिए मुबारक साहब, ये बड़े केसेस है, पुराने भी हुए। आप देखिए मौदूदी को उन्होंने सजा मौत दी थी, अयूब ने छोड़ दिया। इसके बाद भुट्टो को तो नहीं छोड़ा, क्योंकि भुट्टो इसकी तरह एक डट के वो तो डटा तो था, लेकिन कौम ने मदद नहीं की। भुट्टो के आखिरी अल्फाज ये थे कि काश ये कौम जिंदा होती तो एक बड़े लीडर को बचाती। एक बड़ा लीडर मुल्क के लिए जान दे गया, लेकिन कौम ने नहीं बचाया। ये वो कौम है, किसी घुसी बेकार कौम। लोगों ने बोला मरी हुई कौम, इनका जमीन इस्लाम सब खत्म है, कुछ भी नहीं है। लेकर ये याद रखें मुबारक साहब, ये सजाएं सिर्फ दिखावे की हैं, ये डराने के लिए उसको कि और सजाएं देंगे शायद वो हिल जाएगा, लेकिन वो हिलने वाला नहीं है। वो कहते हैं जो पत्थर होते हैं ना, बड़े बड़े सैलाब आते हैं तो दरिया उनको बहा नहीं सकता, लेकिन हमने इनके जमाने में पत्थरों को भी बहते देखा। वहां से किस तरह पत्थर पानी में जा रहे थे, जब इनके ऊपर अजाब आया अल्लाह का पाकिस्तान के ऊपर, तो बड़े बड़े टनों के हिसाब से पत्थर भी बह रहे थे। ये अल्लाह की सजा थी इनके लिए। इमरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक वो डटा हुआ है, वो जिंदा है, उसका जमीर जिंदा है। उसने एक ही बात की हुई है कि मैं इनके खिलाफ आखिर दम तक लड़ता रहूंगा। इन लोगों की जलालत, कमीनापुनी और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें जो ये लौरिये और जरदारी और इनके हरामखोर लोग जिनके साथ मिल गए, इनके खिलाफ मैं डटा रहा हूँ, डटूंगा आखिर दम तक। मैं मर भी जाऊंगा, लेकिन इनके खिलाफ मैं कभी भी इनसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का आइन, इन्होंने पाकिस्तान का दीन, इन्होंने पाकिस्तान की जमीन, इन्होंने पाकिस्तान के गरीबों का खून चूसा हुआ है। तो ये सजाएं शायद दिखावे की है। अच्छा सर, एक सवाल है यहाँ पे, बड़ा अहम सवाल है। भुट्टो ने बताया कि ये कौम इस काबिल नहीं है कि इनके लिए अपना लड़ा जाए, तो फायदा उठाना चाहिए था ना इमरान खान को, जब आपको पता हो कि यहाँ पे ऐसे हालात है कि ये कौम साथ नहीं देगी। कौम हमारी साथ नहीं देती ना, क्योंकि मौलवी जो है उनको खरीद लिया जाता है। जी मुबारक साहब, जो लोग आराम खाते हैं, अल्लाह का अजाब होता है उनके ऊपर, उनके दिमाग दिल सब बंद कर दिए जाते हैं। वो आराम खोर पाकिस्तानी कौम, इसके जजेस कौन सा जजेस, कौन सा आइन, कौन सा कानून इस मुल्क में राय जाए? बिल्कुल नहीं। कौन सा इस्लाम राय जाए वहां पे? बिल्कुल नहीं। तो ये सब चीजें पाकिस्तान में इकट्ठी हुई है ना, लेकिन एक बंदा तो डटा हुआ है और उसकी अल्लाह मदद करेगा। आप देखें मुबारक साहब, इस्लाम की तारीख में हमेशा एक ही बंदा डटा होता था और उसकी अल्लाह मदद करता था। बाकी सब बड़े बड़े वाकयात कुरान में बताए गए। तो अल्लाह इसकी मदद करेगा। बेशक ये कौम मरी हुई है, ये मदद नहीं कर रही, लेकिन ये जीतेगा, क्योंकि एक इसका अपना मिशन नहीं है। ये इसका कोई इसको पैसा नहीं चाहिए। अगर आराम खोल लोरियों की तरह पैसा चाहिए होता, 10 साल सऊदी में बैठ के महलों में आराम खा के वापस आए कट्टे मट्टे, और वहां से मकान मर गया, खर गया, ब्रेन एवरेज हो गया। यही आराम खोल लोग आज हुकूमत में। तो कितनी दफा इन्होंने खुद सजाएं अपनी माफ करवाई। अगर ये माफ करवाता तो शायद इसके पाँव भी चाटते। अगर ये कह देता कि आ जाओ मैं तुम्हारे साथ, कोई इसके सारे पैसे पाँव चाटते। लेकिन वो डटा हुआ है। हमें यकीन है मुबारक साहब कि अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। बहुत शुक्रिया सर, जी मेहरबानी। नहीं, अल्लाह ताला मदद करेगा। ये लोग इस वक्त जो दुआएं कर रहे हैं, मगर क्या वजह हमारी दुआएं भी कबूल नहीं हो रही और पाकिस्तान के हालात ही नहीं ठीक हो रहे। जिस तरह के वहाँ पे आपने जुल्म और सितम देखे हैं, जो वहाँ पे आए दिन ऐसी वीडियो सामने आती है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसे हालात बना दिए गए हैं और हर बंदा जिसके पास ज़रा सी ताकत है, कुछ 4 बंदे एक को फैंटी लगा रहे हैं, कोई औरत को उठा के लेके जा रहा है, कोई दुल्हन को उठा के लेके जा रहा है, कोई किसी समझ से बाहर है कि ये कौम जो है इसकी मदद अल्लाह ताला किस तरह करेगा। ये कौम इस काबिल है कि इसकी मदद की जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें।